शिवजी के चरणों में जलहरी हमेशा सामने की ओर ही क्यों होती है? इसके पीछे छिपा है हजारों वर्षों पुराना रहस्य। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी किसी शिव मंदिर में ध्यान दिया है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल हमेशा एक ही दिशा में बहता है, और वह जलहरी, जिसे कई लोग शिवजी के चरण भी कहते हैं, लगभग हमेशा सामने की ओर ही दिखाई देती है? क्या यह केवल मंदिर की बनावट है, या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? कहते हैं कि इस रहस्य को स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती और महर्षि नारद को बताया था। आज हम उसी अद्भुत कथा को जानेंगे। भाग 1, माता पार्वती का प्रश्न। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर हिमालय की शांति थी। तभी माता पार्वती ने देखा कि अनेक देवता और आशी शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। जल शिवलिंग पर चढ़ता और एक ही दिशा में बाहर निकल जाता। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह जल हमेशा इसी दिशा में क्यों बहता है? क्या इसका कोई विशेष कारण है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह केवल जल नहीं है, यह मेरी कृपा का प्रवाह है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। भाग 2, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। भगवान शिव ने माता पार्वती को राजा भगीरथ की कथा सुनाई। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनका उद्धार तभी संभव था जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आकर उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, गंगा पृथ्वी पर आएंगी, लेकिन उनके वेग को केवल शिव ही संभाल सकते हैं। भगीरथ ने महादेव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग पर गर्व था। उन्होंने सोचा कि वे शिव को भी बहा देंगी, लेकिन महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। भाग 3, जलहरी का रहस्य। भगवान शिव बोले, जिस प्रकार गंगा मेरी जटाओं से निकलकर संसार का कल्याण करती है, उसी प्रकार शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी मेरी कृपा का प्रतीक बनकर जलहरी से बाहर निकलता है। ऋषियों ने इस स्थान को सोमसूत्र कहा। यह केवल जल निकासी का मार्ग नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना गया। इसी कारण जलहरी को सम्मान दिया जाता है और अधिकांश मंदिरों में उसे लांघा नहीं जाता। भाग 4, एक भक्त की परीक्षा। 4 मिनट। एक गांव में सोमदत्त नाम का शिव भक्त रहता था। वह प्रतिदिन अभिषेक करता, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि लोग जलहरी को पार क्यों नहीं करते। एक दिन उसने जानबूझकर जलहरी लांघ दी। उस रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मुझे तुम्हारे कदमों से कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस पवित्र प्रवाह को तुमने अनादर से पार किया, वह लोक कल्याण का प्रतीक है। श्रद्धा केवल पूजा में नहीं, मर्यादा के पालन में भी होती है। सुबह उठकर सोमदत्त ने क्षमा मांगी और फिर कभी जलहरी नहीं लांघी। समापन। तो मित्रों, शिवजी के चरणों की ओर दिखाई देने वाली जलधारा केवल पानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा, गंगा की पवित्रता और लोक कल्याण का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए जलहरी का सम्मान किया जाता है और उसकी मर्यादा का पालन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? इसके पीछे भी एक अद्भुत रहस्य छिपा है। इसकी कथा हम अगले वीडियो में जानेंगे। हर हर महादेव। नोट: यह कथा पारंपरिक पौराणिक मान्यताओं और मंदिर परंपराओं पर आधारित है। जलहरी के सामने होने का कारण कई मंदिरों में वास्तु और निर्माण परंपरा से भी जुड़ा हो सकता है। इसलिए अलग अलग मंदिरों में इसकी दिशा भिन्न भी हो सकती है। मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि भगवान शिव की जलहरी का रहस्य क्या है और इसका इतना सम्मान क्यों किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में लाखों भक्त कंधों पर कांवड़ लेकर गंगा जल क्यों लाते हैं? आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी? क्या सबसे पहले रावण ने कांवड़ उठाई थी, या राजा भगीरथ ने, या इसके पीछे कोई और ही दिव्य रहस्य छिपा है? इस रहस्यमयी और अद्भुत कथा को हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए अगर आप भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही दुर्लभ और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।